भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने भगवानपुर तहसील पहुंचकर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पदम सिंह रोड ने बताया कि किसानों की मूलभूत समस्याओं पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। बिजली के बिलों से लेकर चकबंदी के अधिकारों की उपेक्षाओं का शिकार उन्हें होना पड़ता है और सरकार किसानों की इन तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज सब अधिकारी पहुंचे, उसमें मीटिंग हुई, हमारे गन्ने को लेकर हुई, जो हमारे सेंटर कट्टे जा रहे हैं किसानों के, उन सेंटरों को लेकर हुई। बिजली पर जो नाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, जुर्माने करे जा रहे हैं। एक इन्होंने क्या कर दिया, छापे के नाम पे एक लूट शुरू कर दी। वह इनमें सब लूट हो रही है, किसी पर 2 लाख का जुर्माना, किसी पर 4 लाख का जुर्माना। यही पोजीशन चकबंदी में। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की टीचर कॉलोनी में हथियारबंद चोरों ने देर रात एक घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। जिसके बाद पीड़ित ऋषिपाल ने बताया कि घर का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए की जेवर और 15,000 की नकदी ले गए हैं। अब पीड़ित ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये दंपति रहते हैं, पति पत्नी, और इनके कोई रिश्तेदार बीमार थे तो उसमें उनको देखने गए थे। ये पिछले 1-2 दिन से जा रहे थे। इसी बीच में लगभग 45 मिनट का समय रहा होगा। ये जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और इनके सामान बिखरे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक घर से व्यक्ति को निकलते हुए भी देखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पहल पर उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का दशक है, जिसके तहत प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के विकास में सभी के योगदान की जरूरत है। ये उत्तराखंड का होगा, इसलिए उत्तराखंड के दशक में विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग इनका योगदान बना रहे हैं। उनके सुझावों से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। खासतौर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपके रेलवे के क्षेत्र में, भिन्न डिप्लोमा एजेंसियाँ, भिन्न अनेकों विभाग हैं। उन विभागों का योगदान इस प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या हो सकता है। अखिल गढ़वाल सभा देहरादून की ओर से आयोजित कौथिग उत्तराखंड महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में अखिल गढ़वाल सभा जैसी संस्थाएं न केवल सामाजिक दायित्वों को पूरा करती है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण और संवर्धन में अहम भूमिका निभा रही है, जो निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। नशे के काले कारोबार को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 1 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त विशाल जोशी के पास से 7.13 ग्राम और अभियुक्त रईस के पास से 6.17 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है। क्योंकि अभी एक सिस्टम इस तरह का बना दिया है अधिकारियों ने कि वो हमारे ग्राम पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों का आदर और सम्मान करना लगभग भूल जैसा गए हैं। और इस पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मनमानी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें सरकार को हम कहेंगे कि भाई कोई ठोस कानून बनाएं। जिस तरह से पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत प्रधानों को अपने अधिकार मिले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने रामनगर विकासखंड सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने और उनके काम में बेवजह रोड़ा हटाने के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्राम प्रधान सुनीता कनौजिया ने अपने क्षेत्र में स्थित सस्ता गल्ला विक्रेता पर ग्रामीणों की शिकायत के दौरान दुकान का निरीक्षण किए जाने पर की गई अभद्रता पर रोष जताते हुए कार्रवाई की बात कही है। 56 इसकी पैमाइश के लिए आए थे। दूसरे पक्ष जो यहाँ पे हैं उन्होंने एक रजिस्ट्री पेश की, तो दोनों पक्षों के कागज लेके विधिक राय लेने के बाद क्या होगा तब आगे कार्रवाई। तो एक नकल खतौनी पेश कर रहे हैं कि इसमें हमारा नाम है। उत्तराखंड वासियों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए या फिर राजधानी देहरादून की, पुराने वाहनों से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ कई पुराने वाहनों को
खटारा वाहनों के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं भी देखने को मिलती है। इन सब को देखते हुए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उनकी क्षमता समाप्त हो रही है, उनको हम सीएनजी और इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रस्ताव है। हमने मार्च 2023 तक का लोगों को समय दिया है और आने वाला समय अब इलेक्ट्रिकल वाहनों का है, वो चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो,